हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम्पल स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको अलजेब्रा की यूनिट नंबर फर्स्ट करा रहा था, ग्रुप एंड सब ग्रुप। 5 लेक्चर करा चुका हूँ भैया। लास्ट लेक्चर है, इसमें 2-3 थ्योरम के बारे में और बता दूंगा। यूनिट नंबर फर्स्ट के सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूँ, जितने भी 2-3 टॉपिक हैं, ज़्यादा टॉपिक हैं नहीं। यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकेंड ही ज़्यादा लेंथी हैं, थर्ड और फोर्थ तो बहुत ईजी है भाई। 2-2 3-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगी, 2-2 घंटे की क्लास में आराम से हो जाएंगी। थोड़ी सेकंड यूनिट और लेंथ ही पड़ेगी, उसमें भी 4-5 लेक्चर बन जाएंगे। लेकिन यूनिट नंबर फर्स्ट भी बहुत ईजी है भाई। जब आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तो बड़ी आसान है। कॉन्सेप्ट सीख कर पढ़ोगे तब तो आसान है, रट्टा मारोगे तो भाई कुछ नहीं होगा। थ्योरम रटने की कोशिश मत किया करो, समझने की कोशिश किया करो। उसके लिए सबसे पहले आपका बेसिक सही होना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूँ ना। तो इस वीडियो में वही कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाएगा जो इससे पहले के लेक्चर में था। कोटि और घात चल रहा था ना, वही उसी बेस पर थ्योरम है। तो देखिए, ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है भाई। ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। सबसे पहले आप थ्योरम को समझिए, वो क्या कहना चाहता है। ग्रुप में देखिए, सॉल्यूशन देखिए, एक ग्रुप है जिसमें ग्रुप में बहुत सारे अवयव होते हैं, ए बी सी डी इस तरह से है ना। ग्रुप में अवयव है ए बी सी डी। यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए, मैंने सेकंड 2 कंडीशन बताई थी। ऑर्डर ऑफ ए की कोटि को यदि एन के इक्वल मान लिया जाए, किसके इक्वल मान लिया जाए, एन के इक्वल मान लिया जाए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ए की पावर एन किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। ए की पावर एन किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। सेकंड कंडीशन है, यदि ए की पावर एन ई के इक्वल है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल होता है एन के। किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल होता है एन के। ये मैंने नोट में लिखवाया था, आपको ध्यान होना चाहिए सारी शर्तें ना। तो आपको ये प्रूव करना है भैया, ग्रुप में कोई अवयव ए है, उसकी कोटि ऑर्डर ऑफ ए है। मान लीजिए उसकी कोटि ऑर्डर ऑफ ए जो मानकर चलना है, उसकी जो कोटि निकल कर आती है वो उसके प्रतिलोम अवयव की कोटि के इक्वल होती है। आपसे ये प्रूव करवा रहा है कि ग्रुप में कोई अवयव ए है, इसकी कोटि मानो एन है, और प्रतिलोम अवयव ए का प्रतिलोम अवयव उसकी कोटि इसके इक्वल होती है। तो देखिए किस तरह से प्रूव करना है। जैसे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल मान लेता हूं मैं एम के, है ना। प्रति ये अवयव है ग्रुप का, उसकी कोटि में एम मान लेता हूं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ए की पावर एम इक्वल में ए लिख सकते हैं। और इसका प्रतिलोम अवयव ऑर्डर ऑफ ए की पावर -1, इसकी कोटि हम एन मान लेते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए की पावर -1 एन इक्वल में ई। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि एम इक्वल में एन होता है भी। प्रूफ क्या करना है, एम इक्वल में एन होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फॉर्म ये बोल रही है कि ग्रुप के किसी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम अवयव की कोटि के इक्वल होती है। तो आपको एम इक्वल में एन करना है। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में एम, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में एम, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ए की पावर एम इक्वल में ई। ए की पावर एम इक्वल में ई, दोनों में इनवर्स ले लीजिए। ए की पावर -1 एम इक्वल में ई की पावर -1, ई की पावर -1। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए की पावर -m इक्वल में ई की पावर -1। नेक्स्ट देखिए, ए की पावर -m किसी आइडेंटिटी एलिमेंट का, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसके प्रतिलोम अवयव के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ, है ना, इस तरह से ए की पावर एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन इक्वल ही है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए एम लेस देन सॉरी ये नहीं आएगा,
ऑफ ए की पावर -1 इक्वल में n, इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ ए की पावर -1 इक्वल में n। अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं? n, यानी कि n इक्वल में n। दिख रहा है? नहीं, ये देख लेता हूँ भाई मैं ना, दिख रहा है। n लेस देन है m से, m बड़ा भी हो सकता है n से और इक्वल है ना, बड़ा तो है ही और इक्वल है, ये कंडीशन। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। सबसे पहले आपने ये दो शर्तें लिखी, उसके बाद आप ऑर्डर ऑफ ए की कोटि m मान कर चले, इसके इनवर्स की n। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। प्रूफ क्या करना है? m इक्वल में n। अब हम ये मानकर चलना है स्टार्टिंग में ऑर्डर ऑफ ए इक्वल m, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। बोथ साइड इनवर्स ले लीजिए, फिर आप इस तरह इसको कंटिन्यू करते जाइए। नेक्स्ट देखिए, अब आप ले लीजिए ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स की पावर n। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? ए इनवर्स की पावर n इक्वल में e, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें भी बोथ साइड इनवर्स लीजिए, a की पावर -n इक्वल में e की पावर -1। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n, इसको भी e लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, a की पावर n इक्वल में e, इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a लेस देन n। इस कंडीशन से, सेकंड कंडीशन से लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल n। अब देखिए ऑर्डर ऑफ a को हम क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं, m इक्वल में n। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब आप समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए भैया, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए कि m का मान n के इक्वल भी हो सकता है, n से अधिक भी हो सकता है। जो m का जो मान है वो n से अधिक भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। इसमें देखिए m का जो मान है वो n के इक्वल भी हो सकता है, n से कम भी हो सकता है। तो आप समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं कि m इक्वल में होता है किसके? n के। क्या लिख सकते हैं? m इक्वल में होता है n के, अर्थात m इक्वल n। तो प्रूफ हो चुका है ऑर्डर ऑफ a इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ a की पावर -1। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। सबसे पहले आपको थ्योरम का कथन अच्छे से समझ आना चाहिए कि थ्योरम क्या बोल रही है कि ग्रुप के किसी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है, प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। तो आपको ये प्रूव करना है, ये दो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तभी आप थ्योरम को सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले का लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है, उसमें कोटि और घात के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। नेक्स्ट थ्योरम देखिए भाई, सेकंड थ्योरम है। समझिए, सबसे पहले आप कथन को बढ़कर आप कोई बता सकता है कि किस तरह से क्या पूछ रहा है? तो देखिए, ग्रुप के किसी अवयव ए के पूर्णांक घात की कोटि, ग्रुप का कोई अवयव है उसके पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। आपसे ये प्रूव करवा रहा है भाई, आपको ये सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ए की पावर के। ये प्रूव करना है। कैसे? समझिए, कथन को अच्छे से रीडिंग कीजिए। ग्रुप के किसी अवयव ए के पूर्णांक घात, ए है इसका के कोई पूर्णांक घात है, कि कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं होती, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ग्रेटर देन होगा ऑर्डर ऑफ ए की पूर्णांक घात से। तो ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए काफी इजी थ्योरम है, बस इंपॉर्टेंट है वही ध्यान रखना। माना एक ग्रुप है, माना G स्टार एक ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। इसमें कोई अवयव है, कोई अनन्य अवयव है। माना अवयव क्या भाई? ए है। माना अवयव ए है, माना अवयव क्या है? ए है। माना अवयव ए है, तो इसको दो कंडीशन में प्रूव कीजिए। इजी है भैया ना। केस नंबर फर्स्ट में देखिए, केस नंबर फर्स्ट में यदि ऑर्डर ऑफ ए इंफिनिटी हो, ऑर्डर ऑफ ए इंफिनिटी हो, तब देखिए ये तो भाई डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। आप कथन से अंदाज लगा लीजिए, यदि किसी अवयव की कोटि इंफिनिटी हो तो स्वाभाविक रूप से ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ए के। आप एक लाइन लिख देना, माना किसी अवयव की कोटि यदि इंफिनिटी है तो स्वाभाविक रूप से ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर के। अब ये समझिए किस तरह से,
किसी अवयव की कोटि इन्फिनिटी है तो उसकी पूर्णांक घात से वो अधिक नहीं हो, तो उसकी पूर्णांक घात उसकी कोटि से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे अधिक क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, तो इन्फिनिटी से अधिक क्या हो सकता है। सेकंड कंडीशन देखिए, यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में एन हो, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में क्या हो भाई, एन हो, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में एन हो, तो आपने दो कंडीशन पढ़ी थी। यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में एन है तो आप लिख सकते हैं ए की पावर एन इक्वल में ई। सेकंड कंडीशन क्या थी, ए की पावर एन इक्वल में ई है, तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल होगा एन के। इस तरह से हम लिख सकते हैं, सारी शर्तें आपको याद होनी चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन इक्वल में ई, ए की पावर एन इक्वल में ई। अब इसकी पूर्णांक घात ले लीजिए, ए की पावर एन इस तरह से के इक्वल में ई की पावर के, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ई की पावर एन के इक्वल में ई की पावर के। देखिए ना, ए की पावर के एन किसी आइडेंटिटी एलिमेंट की घात कुछ भी हो वही अवयव आता है, तो ई आ जाएगा, है ना। ए की पावर के एन, ए की पावर के एन, इससे अज्यूम कीजिए ए की पावर एन इक्वल में ई, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर एन, यानी किस तरह लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इक्वल एन, एन। तो एन को हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होता है एन, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन इक्वल होगा किससे, ऑर्डर ऑफ ए से। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था भाई। काफी इजी थ्योरम है भैया ना, आ जाती है। मैं सोच रहा बहुत छोटी है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई। आपसे वो 1 नंबर क्वेश्चन आता है उसमें प्रूव करवा लेता है, या फिर वो भाई 7 नंबर के 3.5 तरह इस तरह से डिवाइड करके आता है, तो उसके लिए काफी आराम से आ जाती है भाई। खूब छोटी छोटी थ्योरम आ जाती है 3.5 नंबर। 4th सेमेस्टर में आपने देखा होगा। एक थ्योरम और है भाई आपका, आपको मैं उसका कथन लिख दूं, आप उसको प्रूव करके देखना, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन कराए दिए मैंने, काफी थ्योरम करा दी, बहुत है इस यूनिट से, बहुत हैं। बाकी जब वर्ल्ड पेपर आ जाएंगे ना भाई, और उसमें से टिप्स लेकर मैं आपको देखकर बता दूंगा कुछ होगी तो, क्योंकि अभी तो यूनिट वाइज में कॉन्सेप्ट जरूर सब क्लियर करवाते चल रहा हूँ। इस यूनिट के 2-3 टॉपिक्स थे, सारे करवा दिए भाई। ये टॉपिक है इस यूनिट में, स्टार्टिंग के सारे टॉपिक हैं और लास्ट तक के एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है इस यूनिट से। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है मैंने, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूँ। आसान है भाई। अब आपको शुरू में पढ़ेंगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा, एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ेंगे ना तो आसानी से माइंड सेट हो जाएगा। मेरे को तो सबसे अच्छा लगता है, कैलकुलेशन से तो बढ़िया है। सिर्फ माइंड में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप आसानी से थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए एक कथन और लिख देता हूँ आपको। देखिए ये थ्योरम है, बुक की नंबर थ्योरम नंबर 5 है भाई। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टाइल लगा चुका हूँ, 2 बार आ चुकी है ना। ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि, यदि ग्रुप जी का कोई अवयव है ए है, उसकी कोटि यदि ऑर्डर ऑफ ए से प्रदर्शित हो तो सिद्ध कीजिए कि ऑर्डर ऑफ ए एक्स की पावर -1 इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ए के। आपको प्रूव करना है, देखना, सॉल्व करना, खुद अपना माइंड लगाना किस तरह से आपको सॉल्व करनी है। अगर किसी से नहीं हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं इसका प्रूफ डाल दूंगा भाई। प्रैक्टिस किया करो 1-2 क्वेश्चन की, खुद आप प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आपका माइंड खुल पाएगा, है ना। जितने भी 6 लेक्चर हैं सारे क्वेश्चन करना, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना। यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन कोई रहेगा नहीं आपका, ठीक है ना भाई। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं सोचूंगा कि इसी के बाकी यूनिट कराई जाए या दूसरी बुक की यूनिट नंबर 1 कराई जाए, तो मैं देख लूँगा। तो आप इस यूनिट नंबर 1 को अच्छे से क्लियर करना। मैं बोल रहा हूँ ना, सितंबर तक आपका टर्म टेस्ट से पहले आपकी तीनों बुक कंप्लीट करवा दूंगा मैं ये आसानी से, ठीक है ना भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और दोस्तों को हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।